प्रखर स्कूल से आया और चुपचाप कमरे में घुसकर खुद को बंद कर लिया। नूतन को लगा कुछ गड़बड़ है। रोज़ तो स्कूल से आते ही उसका चहकना शुरू हो जाता था। आज सर ने ये बोला, फलां क्लास में आज 2 बच्चों की लड़ाई हो गई, कल की छुट्टी है, आज साहिल लंच में छोले लाया था, आज का टिफ़िन बहुत टेस्टी था, कल बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और भी पता नहीं क्या-क्या और कितनी बातें। पर आज का उसका व्यवहार नूतन को खटक रहा था। थोड़ी देर सो लेने के बाद जब प्रखर उठा तो नूतन ने उसका खाना थाली में सजाया और बड़ी मनोहार करके उसे खिलाने लगी। थोड़ी नानुकर के बाद प्रखर माँ के हाथ से खाना खाने लगा। इधर उधर की बातें करते हुए नूतन ने उसे खाना खिलाया और फिर प्यार से उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो प्रखर आँख चुराने लगा, फिर एकाएक फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी, आज साहिल का मुझसे झगड़ा हो गया। वो अंकित है ना, उसने पता नहीं क्या बोल दिया है साहिल से कि साहिल मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। आपको तो पता है ना कि साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। भाड़ में गया बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले तू रोना बंद कर। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। रोना नहीं, क्योंकि लड़के रोते नहीं। पता नहीं कब पवन आकर नूतन और साहिल की बातें सुनने खड़े हो गए थे। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उनका आजकल। क्यों नहीं रोए प्रखर? अगर दिल भर आया है तो आंसू बनकर बह जाना ही अच्छा। रोने का लड़का या लड़की होने से क्या संबंध? नूतन को पवन की दकियानुसी बात पसंद नहीं आई। पवन, क्यों नहीं है संबंध? रोना कमज़ोर और लाचार होने की निशानी है, और ये सब लड़कियों को ही शोभा देता है। लड़के मजबूत और फौलादी होते हैं, वो आंसू नहीं गुस्सा दिखाते हैं। हाँ, आपका तो यही फ़लसफ़ा है। ना खुद आंसू बहाते हैं और ना ही किसी के बहते आंसू पहुँच पाते हैं, बल्कि आंसू और तकलीफ़ देखकर या तो पीठ फेर कर सो जाते हैं या तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। नूतन गुस्से से काँपने लगी। पर सॉरी पतिदेव, मेरा बेटा रोएगा। जब वो खुद दर्द और तकलीफ़ में रोएगा तभी तो वो दूसरों के आंसू की कीमत समझेगा। जब वो खुद संवेदनशील बनेगा तभी तो वो किसी को अपने भाव समझा सकेगा। मेरा बेटा पत्थर दिल नहीं बनेगा, वो पत्थर दिल नहीं बनेगा। नूतन ने आज अपना दिल खोल कर रख दिया था पवन के सामने। पवन का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने एक बार हैरान बैठे प्रखर को देखा और फिर उसके आंसू पहुँचकर वापस स्टडी रूम में घुस गए। अब नूतन जैसे होश में आई। ये क्या अनर्थ हो गया? आज से पहले कभी उसने पवन से तेज़ आवाज़ में बात नहीं की थी। आज वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और फट पड़ी। मगर अब वो डरने लगी। उसका और पवन का रिश्ता बहुत ही औपचारिक सा था। वो पवन को हमेशा बहुत सम्मान देती थी और पवन हमेशा धीर गंभीर बने काम की ही बात करते थे उससे। वैसे तो वो कभी पवन के सामने रोती ही नहीं थी, पर अगर कभी अचानक वो उसे रोते या कराते देख भी लेते थे तो तकलीफ़ पूछने की बजाय बचकर निकल लेते थे वहाँ से। बस इसी बात से वो पवन से नाराज़ रहती थी। उसने चाय बनाई और पवन के स्टडी रूम में डरते हुए घुसी। वो, सॉरी, मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया था प्रखर के आंसू देखकर। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था आपका दिल दुखाने का। आप कोई बात ना दिल पर मत लेना। पवन ने नूतन की ओर पीट कर रखी थी। नूतन ने जैसे ही पवन की कुर्सी अपनी तरफ घुमाई, पवन का आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर हैरान रह गई। आप रो रहे हो? हाँ, मैं रो रहा हूँ, और सिर्फ आज ही नहीं रो रहा। बहुत बार रोता हूँ, पर यहीं छुपकर रोता हूँ, स्टडी में बैठकर। डरता हूँ कहीं मेरे आंसू कोई देख ना ले। क्या करूँ, बचपन से यही तो सुना मैंने, मर्द को दर्द नहीं होता। लड़की है क्या जो आंसू बहा रहा है? लड़के रोते नहीं, रुलाते हैं। लड़के लाचारी नहीं, गुस्सा दिखाते हैं। इन्हीं बातों का कुछ ऐसा असर हुआ दिल पर कि मैं पत्थर ही बन गया। पवन आज अपने आंसू छुपाने की बजाय खुलकर दिखा रहे थे। नूतन ने कभी पवन को इतना दयनीय नहीं देखा था। उसे लगा उसकी बातों से पवन आहत हो गए हैं। सॉरी जी, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाना नहीं था। आप पत्थर दिल नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हैं। नहीं नूतन, तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया है, बल्कि मुझे सच का आईना दिखाया है। आज से मैं भी अपने आंसू नहीं छुपाऊंगा और प्रखर को भी नहीं सिखाऊंगा। और अब से तुम्हें रोते या तकलीफ़ में देखकर मैं मुंह नहीं छुपाऊंगा, बल्कि तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम्हें संभालने की कोशिश भी करूंगा। पवन की बात सुनकर नूतन उसके गले लग गई। पवन ने अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजे के पीछे खड़े प्रखर को भी अंदर बुला लिया और तीनों लोग एक दूसरे को भावनात्मक संबल देने लगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।